दोस्तों, अब संघ को चाहिए मोदी का इस्तीफा। संघ ने साफ कर दिया कि हमें कुछ और नहीं, मोदी का इस्तीफा चाहिए। जिस तरह से मोदी विरोधी आंधी के साथ साथ राहुल गांधी की आंधी चल रही है, उससे संघ सबसे पहले संगठन यानी भारतीय जनता पार्टी को बचाना चाहता है और उसके लिए मोदी की कुर्बानी के लिए भी संघ पूरी तरीके से तैयार है। दरअसल केरला में संघ की जो हाई लेवल की मीटिंग हुई, उसमें तय हो गया कि पार्टी को अब पहले की तरह संघ चलाएगा, ना कि गुजरात लॉबी। यानी साफ संदेश दे दिया गया है मोदी शाह को कि पार्टी संघ चलाएगा, यानी पार्टी हम चलाएंगे, आप नहीं। संघ की अलग अलग शहरों में मीटिंग जारी है। यूपी में बीजेपी आलाकमान और योगी के बीच की लड़ाई पर भी संघ ने बड़ा आदेश जारी कर दिया। पूरा मामला क्या है बताएंगे आगे आपको वीडियो में। क्यों संघ ने मोदी का इस्तीफा मांग लिया है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। यूपी से लेकर के कर्नाटक तक, बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक, हर एक राज्य में बीजेपी पार्टी के भीतर मोदी शाह को खिलाफत का सामना करना पड़ रहा है। 4 जून के पहले तक जिस मोदी के इशारे पर या मोदी के इशारे के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं पाता था बीजेपी में, आज मोदी शाह को पार्टी के भीतर भेदभाव का, और आप कह सकते हैं कोई भी मोदी शाह को भाव तक नहीं दे रहा है। हर एक राज्य में बीजेपी के अंदर लड़ाई झगड़े ने जोर पकड़ लिया है। ऊपर से जातीय जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी ने ऐसा चाल चला, ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है कि मोदी सरकार को, बीजेपी को इस चीज ने चौतरफा घेर लिया है और इसमें मोदी जी फंस चुके हैं। इसीलिए अब इसमें से संघ ही है जो भाजपा को बचा सकता है। इसमें संघ की एंट्री हो गई है और संघ के साथ मोदी या शाह की रिश्ते किस तरह के हैं, ये आज अच्छे से आप जानते होंगे। संघ के पदाधिकारियों और जेपी नड्डा के बीच बैठक काफी महत्वपूर्ण रही केरला में, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पार्टी अब आत्मनिर्भर है, उसे अब संघ के समर्थन की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैन प्रोपोजेस और गॉड डिस्पोजेस, यानी हम सोचते कुछ है, ऊपर वाला करता कुछ है। जैसे जेपी नड्डा ने सोचा होगा कि मोदी शाह ने कहा इस तरह से कहने के लिए, मैंने कह दिया, हमें तो 300 पार होने वाला है। लेकिन 240 पर जैसे बीजेपी अटक गई, तो कहीं ना कहीं जेपी नड्डा का वो जो बयान था, उसने पूरी तरीके से आलाकमान और जेपी नड्डा की बखिया उधेड़ दी। केरला में पलक्कड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक हुई। 31 अगस्त को शुरू हुई इस बैठक 2 दिसंबर जो है आखिरी दिन है, यानी आज के दिन में भी ये बैठक जो है चली है। जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, आपको मैं बता रही हूँ। इसमें बीजेपी सहित संघ के 32 सहयोगी संगठन से जुड़े लोग शामिल हुए। जेपी नड्डा के साथ हाई लेवल की मीटिंग हुई। दोस्तों, इस बैठक में राहुल गांधी से लेकर के, बंगाल से लेकर के मोदी शाह पर भी लंबी चर्चा हुई। बैठक के दौरान पिछले कई सालों में विपक्ष के द्वारा जाति आधारित जनगणना की मांग पर भी बात हुई। इस मुद्दे पर संघ का मानना है कि सामाजिक समरसता के तहत हिंदुत्व के मुद्दे के साथ समाज को जातियों में बंटने से रोका जा सकता है। बता दें, 2024 के चुनावों के बाद संघ और उसके सहयोगी के बीच ये पहली बैठक रही। बीजेपी के बड़े पदाधिकारी ने नाम ना बताने के शर्त पर यह कंफर्म भी किया है कि अंदर खाने से यह खबर निकल के आई कि जेपी नड्डा को कह दिया गया है कि जिस चक्रव्यूह में बीजेपी को मोदी और शाह ने फंसा दिया है, उसमें से सिर्फ पार्टी का उद्धार संघ कर सकता है और पार्टी को उद्धार करने की कोशिश संघ करेगा और बदले में उन्हें मोदी के इस्तीफे की मांग उन्होंने कर दी है। मोदी का इस्तीफा संघ को चाहिए। मोदी का साथ संघ किसी भी सूरत पे देने को राजी नहीं है और इसकी वजह खुद गुजरात लॉबी है, खुद मोदी और शाह है। साथ में यह भी साफ कर दिया गया कि ये जो आपसी बयानबाजी है ना, जो उत्तर प्रदेश के सीएम को हटाने की कोशिश जो मोदी शाह कर रहे हैं, उस पर भी उन्हें अब लगाम लगाने की जरूरत है। मोदी शाह के लिए आरएसएस प्रमुख
से लेकर के बड़े बड़े पदाधिकारियों ने, संघ के बड़े बड़े पदाधिकारियों ने साफ कर दिया कि ये यूपी और दिल्ली की जो लड़ाई है ना, इस पर अब पूर्ण विराम लगाने की जरूरत है। अपने बयानबाजी पर रोक लगाएं और ये जो मतभेद है ना दिल्ली और लखनऊ के बीच, उसे सुलझाने की जरूरत है। यूपी बीजेपी को संघ ने नसीहत दी है लखनऊ में कि आरएसएस और भाजपा के बीच बैठक के बाद, क्योंकि सिर्फ केरला में नहीं अलग अलग स्थानों पर बैठकों का दौर जारी है, जहां पर जो लखनऊ में मीटिंग हुई आरएसएस और भाजपा के आला अधिकारियों की, वहां पर यह साफ कर दिया गया कि योगी और शाह और मोदी के बीच की जो लड़ाई है, जिसका फायदा पूरी तरीके से विपक्ष उठा रहा है और आम जनता को भी देखने को ये फाइट जो है खुले तौर पर मिल रही है। बीजेपी के अंदर गुटबाजी, बीजेपी दो गुटों में बटा हुआ है। दिल्ली दरबार और लखनऊ दरबार के बीच की जो लड़ाई है उसे अब खत्म करने की जरूरत है, वरना संगठन पर इसका असर होगा। इसमें उत्तर प्रदेश की सियासी हालत पर चर्चा की गई। संघ ने सलाह दी कि सरकार संगठन बयानबाजी पर रोक लगाए और बैठक के दौरान सभी नेता एक पेज पर, यानी सेम पेज पर एकजुटता दिखाए, तभी हम कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसे रोक पाएंगे, वरना इसका पूरा का पूरा फायदा जो है विपक्ष लेकर के जाएगा। यानी कहीं ना कहीं मोदी को, क्योंकि आरएसएस का हाथ, संघ का हाथ जो है वो योगी जी के सर पर है, ऐसे में यह सीधा संदेश या नसीहत जो दी गई है आरएसएस द्वारा, ये आला कमान के लिए है, ये मोदी और शाह के लिए है। और केरला में जो बैठक हुई उसमें भी अंदर खाने से सूत्रों के हवाले से खबर ये आई है कि बीजेपी में अब आरएसएस या संघ की चलने वाली है, मोदी और शाह की नहीं। और अगर इस सामने चुनाव है, 4 राज्य में चुनाव है, ऐसे में संघ ही है जो बीजेपी को, पार्टी को, संगठन को जो नुकसान मोदी और शाह ने पहुंचाया है उससे पार्टी को वो बचा सकता है, संघ बचा सकता है। लेकिन बदले में उन्हें मोदी और शाह को दरकिनार करना है, एक तरह से मोदी को कुर्सी से हटा करके किसी और को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाना है, जिसका पूरी तरीके से समर्थन जो है विपक्ष भी करेगा। तो कहीं ना कहीं आज जो परिस्थिति है उसे देखकर यह लगता है कि राहुल गांधी ने जिस जातीय जनगणना का मुद्दा छेड़ दिया है उसमें आरएसएस भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी को रोकने के लिए राहुल गांधी का ही साथ दे रहे हैं और पूरी तरीके से मोदी और शाह को हटाने का काम जो है वो संघ करता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है जो आपसी मतभेद है, क्योंकि बीजेपी या मोदी की बात की जाए, क्योंकि आज बीजेपी इज इक्वल टू मोदी, मोदी इज इक्वल टू बीजेपी नहीं है। आज संघ ने पूरी तरह से कमान जो है अपने हाथों में ले लिया है और मोदी शाह को साफ संदेश दे दिया गया कि अब सरकार संभालिए, जब तक आप हैं संगठन पर आपकी पकड़, आपका जो कब्जा रहा उससे अब आपको बहुत ही जल्द जो है हम छुटकारा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है मोदी जी के लिए अब हर एक दिन जो है आसान नहीं होने वाला है? क्योंकि एक तरफ मजबूत विपक्ष है, एक तरफ एनडीए के भीतर जो है बगावत की सूर जो है वो गूंज रही है। अपने सहयोगियों के साथ मोदी और शाह की ठीक से तालमेल बात जो है वो बन नहीं पा रही है। ऊपर से संघ भी अब मोदी और शाह के ऊपर से हाथ खींच लिया है। ऐसे में मोदी जी की इस परिस्थिति पर आपकी राय क्या है? शाह की इस परिस्थिति पर आपकी राय क्या है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसे तमाम खबरों को देशनीति आप तक पहुंचा सके इसके लिए देशनीति को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ऐसी खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए, राजनीति से जुड़ी कोई भी अपडेट पाने के लिए देशनीति को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।